ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਵਿਨਿਤ ਕਪੂਰ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਬੈਠਕ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਲਾਈਅੰਸ ਆਫ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਐਕਸ ਪੈਰਾਮਿਲਟਰੀ ਫੋਰਸਿਸ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਆ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਈ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਕਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ HR ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ ਇਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਸਰ, ਕਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ सीएम साहब ਨੂੰ मिले हो कि कुछ चर्चा हुई होती? मसले तो बहुत थे। बेसिकली जो अर्धसैनिक जिसमें BSF, CRPF, ITBP, SSB, CISF ये अर्धसैनिक बल जिनको बोलते हैं, उनके कल्याण के मुद्दे थे। लेकिन हमने जो फोकस रखा है, विशेष जो हमने मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया है, वो सिर्फ एक चीज़ पे किया है कि राज्य में अर्धसैनिक कल्याण बोर्ड का गठन होना चाहिए। उसका कारण ये है कि जब भी कोई जवान मर जाता है, शहीद हो जाता है, कोई उसके साथ घटना घट जाती है, तो सब लोग उसके साथ फ़ोटो खिंचा लेते हैं। कुछ दिन तक वो एक संवेदनशील मसला रहता है, उसके बाद सब उसको भूल जाते हैं। एक ऐसा इंस्टीट्यूशनलाइज्ड मैकेनिज्म होना चाहिए, संस्थागत एक व्यवस्था होनी चाहिए जिसमें उन सब परिवारों की देखभाल करने की व्यवस्था हो। इसलिए अर्धसैनिक कल्याण बोर्ड का जब राज्य स्तर पर गठन हो जाएगा, जिला स्तर पर गठन हो जाएगा, तो एक बहुत बड़ी सहूलियत उनके परिवारों को मिल जाएगी। एक दूसरा मुद्दा था शहीद का दर्जा। कई बार ऐसे होता है हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया, उसमें एक जवान BSF का है, एक जवान आर्मी का है। जब दोनों की डेड बॉडी आती है तो आर्मी के जवान को शहीद का दर्जा मिल जाता है, BSF के जवान को या CAPF के जवानों को शहीद का दर्जा नहीं मिलता। हमारी ये विशेष मांग है कि शहीद के ऊपर राष्ट्रीय शहीद नीति होनी चाहिए, एक नेशनल पॉलिसी होनी चाहिए, जिससे जो भी जवान किसी भी यूनिफॉर्म सर्विस का हो, जानबूझ के तो कोई जान नहीं देता, अगर वो देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान देता है, देश के लिए न्यौछावर होता है, उसके लिए एक नीति के तहत, पॉलिसी के तहत कितना उसको मदद मिलेगा, कितना ग्रेस या ग्रांट मिलेगा, क्या स्टेटस होगा, उसके परिवार की देखभाल की जिम्मेदारी किसकी होगी। तो ये बेसिकली दो खास मुद्दे थे और उसमें मुख्यमंत्री जी ने भरोसा दिलाया कि वो इन पे बहुत ही सहानुभूतिपूर्वक और पॉजिटिवली एक्शन करेंगे और जल्दी हम उम्मीद करते हैं कि पंजाब राज्य में अर्धसैनिक कल्याण बोर्ड का गठन होगा। अगर ओवरऑल ਅਸੀਂ ਇਸ ਬੋਰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਕੁਝ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਫਾਇਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਔਰ ਜਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਦਰਜਾ ਇੱਕ ਸੈਨਾ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਆਖਿਰ ਡਿਫਰੈਂਸਿਸ ਕੀ ਨੇ ਮਿਲਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪੈਰਾਮਿਲਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਮੂਮਨ ਅਸੀਂ ਪੈਰਾਮਿਲਟਰੀ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ SSB ਹੋਏ ਚਾਹੇ BSF ਹੋਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਸਟਿੰਗ ਅਮੂਮਨ ਮਿਲਟਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ बॉर्डर के ऊपर रहती है। तो फिर फ़र्क क्यों है दोनों का? फ़र्क ये है कि राष्ट्रीय स्तर पर एक इच्छा शक्ति की कमी है। लोग समझते हैं कि जब काम चल रहा है तो चलने दो। अब पुलवामा अटैक में जब हमारे 40 जवान शहीद हो गए एक ही घटना में, ये 14 फरवरी 2019 में, उसके बाद थोड़ा जनता को पता चला कि भाई ये कितनी बड़ी शहादत देते हैं। छत्तीसगढ़ में उससे पहले 6 अक्टूबर 2010 को 76 जवान शहीद हो गए। तो शहादत इतनी ज़्यादा हो रही है कि अब ये मुद्दा एक राष्ट्रीय मुद्दा बन गया है। फ़र्क ये होता है कि समाज में जो जवान अपने प्राण देता है देश के लिए, उसकी एक पहचान होनी चाहिए, मोहल्ले में, गांव में, ज़िले में, देश में। कई बार हरियाणा में मैं देखा, जब भी कोई जवान शहीद होता है जगह जगह मोहल्लों में मूर्ति लगी हुई है, स्टैचू लगी हुई है। तो मेन चीज़ तो वो है। उसके अलावा उसके परिवार को बहुत सपोर्ट मिल जाता है। कुछ राज्य सरकारें उसको एक प्लॉट देती है, कुछ सरकार की जेकर गल करिए पॉलिसी पंजाब सरकार ने शुरू की हुई है। जेकर कोई वैसे तो जवान शहीद नहीं होना चाहिए, लेकिन जेकर कोई शहीद होता है तो उसके परिवार को आर्थिक मदद के तौर पर 1 करोड़ रुपया सरकार दे रही है। ये बहुत अच्छी बात है। कई राज्य 1 करोड़ दे रहे हैं, पहले तो 25-25 लाख देते थे, अभी भी कई राज्य 50 लाख देते हैं। आजकल की महंगाई में 1 करोड़ में भी कुछ नहीं होता। पर चलो हम शुक्रगुजार हैं पंजाब सरकार के कि जो भी जवान, चाहे BSF का हो, चाहे आर्मी का हो, इवन चाहे पुलिस का और होमगार्ड का हो, उस सब के लिए 1 लाख की एक्स ग्रेशिया ग्रांट दे रहे हैं। तो एक बहुत अच्छी शुरुआत है 1 करोड़ की, और ये 1 करोड़ की सभी राज्यों में एक जैसा होना चाहिए। इसलिए हम शहीद पॉलिसी की मांग कर रहे हैं। मीटिंग हुई है, CM साहब का की रुख सी थोड़ी मांगों को लेकर? CM साहब का बहुत पॉजिटिव रुख था और हमें बहुत खुशी है बताते हुए कि जो हम कह रहे थे उन्होंने हमारे मुँह की बात बताते हुए खुद ही बोला कि भाई ये तो मैं खुद ही ये बात उठाता रहता हूँ, और ये आश्वासन दिया कि वो ज़रूर इन मुद्दों पे जो हमने मेमोरेंडम में उनको दिए हैं उन पे सकारात्मक कार्रवाई करके कुछ ना कुछ हल निकालेंगे। क्या इसके सेंटर गवर्नमेंट की मंजूरी की भी लोड़ पड़ेगी? नहीं, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट की मंजूरी की ज़रूरत नहीं है। ये राज्य स्तर पर मुख्यमंत्री खुद सक्षम है, वो अपनी असेंबली में ये सवाल उठा सकते हैं और उसमें पास कर सकते हैं। देखो यानी मुख्यमंत्री के कोल मसला पहुँचा है,
ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਆ ਮਸਲਾ ਕਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਜਗਜੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਨੀਤ ਕपूर, दैनिक सवेरा टीवी, चंडीगढ़। देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा टीवी, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सएप चैनल पर।